औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यस्नउल फुल्का व कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन क़ाला इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हूद की आयत नंबर 37 मैंने आपके सामने तिलावत की है और इंशाअल्लाह ताला इसको हम ग्रामेटिकली एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अल्फाज मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूँ। इसमें पहला लफ्ज़ है जी वाओ, जो कि वाओ कौन सा कहलाएगा? वाओ इस्तेनाफिया, क्योंकि आपका नया जुमला शुरू हो रहा है तो इसको आप वाओ इस्तेनाफिया कह सकते हैं। और अगर मजमून के एतबार से देखा जाए तो ये वाओ आतिफ़ा भी हो सकता है, क्योंकि पिछली आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि कश्ती बनाएं, तो यहाँ से अब वो प्रोसीजर जो है शुरू हो रहा है। बहरहाल वाओ इस्तिनाफी है, इसके बाद आगे आ रहा है यसनाऊ, बिल्कुल यफ़अलू के वज़न पे है, सिंपल फ़ेल मुज़ारे है और फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ यानी एक्टिव वॉइस है और स्वाद नून ऐन इसके रूट लेटर्स हैं और लाम कलिमा हुरूफ हलकी में से है, तो बाब भी आपको पता चल जाएगा कि बाब फ़ा है, बाब फ़तह यफ्तहू। और चूँकि हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, इसना फ़ेल अमर जब बनाया था उस वक्त क्लियर हो गया था कि बाब फ़ा ही है। तो बहरहाल फ़ेल मुज़ारे नॉर्मल इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर एक कायदा अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फ़ेल माजी की गर्दान का कोई भी लफ्ज़ होगा तो उसका आपने फ़ाइल कैसे ढूंढना है। फ़ेल माजी की गर्दान का फ़ाइल ढूंढने का तरीका क्या है। आज चूँकि हमारे सामने फ़ेल मुज़ारे आया तो हम देखेंगे कि फ़ेल मुज़ारे का फ़ाइल कैसे ढूंढा जाता है। जब भी आपके सामने फ़ेल मुज़ारे का कोई सीगा आ जाए तो उसका फ़ाइल कैसे ढूंढना है, क्योंकि जब भी फ़ेल आता है, चाहे माजी हो चाहे फ़ेल मुज़ारे हो, मारूफ़ हो, मारूफ एक्टिव वॉइस हो, तो हमें उसका फ़ाइल ढूंढना होता है कि उसका फ़ाइल कौन है। क्लियर? तो फ़ेल मुज़ारे के जो 14 सीखे हैं, 14 सीखे, वो मैं सिर्फ नंबर वाइज आपके सामने लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। आप सामने बोर्ड पे चार्ट पे फ़ेल मुज़ारे की कोई भी गर्दान देख सकते हैं। इन 14 सीहों में से अगर सीहा नंबर 7 है, 13 है और 14 है, ये 3 सीखे जो हैं, इनमें से कोई सीखा आ जाए तो इनका फ़ाइल हमेशा अंदर, 3 सीखों का फ़ाइल हमेशा अंदर होगा। सीखा नंबर 1 और सीखा नंबर 4 इनका कभी अंदर और कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, और जो बाकी बचे हैं इनका हमेशा साथ, इनका हमेशा साथ। अब पहचानिए यसनाऊ जो है ये 2 में से है, 3 में से है या बाकी 9 में से है? पहले 2 में से, यानी 2 में से है ना, तो ये वो सीखे हैं जिनका फ़ाइल अंदर बाहर होता है। अगर आपको आगे कोई मरफू इसम नज़र आ जाए तो वो उसका फ़ाइल होगा, वरना इसके अंदर ज़मीर जो है वो उसका फ़ाइल हो जाएगा। तो आगे चलते हैं जी। यसनाऊ सीखा नंबर 1 है तो इसका फ़ाइल आगे आ सकता है, लेकिन हम देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आगे लफ्ज़ है व यसनउल फुल्का, आगे इस मंसूब आ रहा है, मरफू नहीं आ रहा, लिहाजा इसका फ़ाइल जो है वो अंदर ही है। तो हुआ जो है इसका फ़ाइल है और वो हुआ की ज़मीर लौट रही है किसकी तरफ? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ। अल-फुल का लफ्ज़ मंसूब है, लिहाजा ये मफूल बिही होगा। तो पूरा आपका जुमला फ़िलिया यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है कि वह यसनाउल फुल्का, वो कश्ती
तैयार करता है। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी को कहानी सुनाते हैं ना, कोई इस तरह हुआ इस तरह हुआ, माजी में स्टोरी सुना रहे हैं आप। एक बादशाह था, उसके 2 बेटे थे, ठीक। बादशाह ने अपने बेटों को हुक्म दिया कि सैर पे जाओ, सही। उनमें से एक बेटा जंगल की तरफ निकल जाता है। अब माजी में स्टोरी बयान करते करते हाल की तरफ आ जाते हैं, तो बिल्कुल वही है स्लूप। व ऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन कद आमन फला तबतइस बिमा कानू यफअलून वस्नाइल फुल्का बिआयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। ठीक है, कश्ती बना हमारी वही और हमारी निगरानी में, और जालिमों के बारे में मुझसे मुखातिब ना होना क्योंकि ये गर्क होने वाले हैं। अब वो वयस्नाउल फुल्का, वो कश्ती बनाता है। कुल्लामा, ये आप जैसा कि देख रहे हैं 2 अल्फाज का मजमू है, एक है कुल्ला और एक है माँ। कुल्ला माँ जहां भी आएगा इसके माना होंगे जब भी, जब भी। और ये जब जो मफहूम दे रहा है, ये क्या दे रहा है? नहीं, टाइम दे रहा है ना, ज़र्फ है ना, सही है ना। तो इसलिए मंसूब ज़हन में रखिएगा इसको, मंसूब ये क्यों इस्तेमाल हुआ है। कुल्लमा के बाद आगे लफ्ज़ है मर्रा, फेल माजी और मारूफ के मजहूल। बस ये चीज़ें आप पक्की कर लें ज़रा। मारूफ क्यों कि पहला हर्फ जो है वो पेश के साथ नहीं है, ठीक है। तो रूट लेटर्स इसके सामने आ गए आपके मीम, रा और रा। अब ज़ाहिर बात है माजी में हमें इसका बाब नहीं पता चलेगा, या तो मुज़ारे भी साथ होता ना तो हमें पता चल जाता। तो पहली बात यह कि गैर सी फेल है, और गैर सी फेल की कौन सी किस्म है? मुज़ाअफ़, जिसमें 2 लेटर्स जो हैं वो इकट्ठे आ जाते हैं, तो उनको मर्ज कर दिया गया। गोया ये असल में था मरारा, या ये असल में था मरीरा, या असल में था ये मरूरा, कुछ भी था ना। तीनों सूरतों में मर्रा ही बनना था इसलिए कि पहले रा को साकिन करके दोनों राहों को मर्ज कर दिया गया, मर्रा। अब डिक्शनरी से हमें ये पता चलेगा कि ये किस बाब से इस्तेमाल हुआ है। मीम, रा और रा में हम जब जाएंगे, बाब सीन से इस्तेमाल होता है। ओरिजिनली बनेगा मरीरा यमररू, मरीरा यमररू, और तब्दीली के बाद होगा मर्रा या मर्रू। इसके माना है कड़वा होना या तल्ख होना। बाब नून से भी यही इस्तेमाल होता है, मीम रा रा। जब बाब नून से इस्तेमाल होगा तो ये बनेगा मर्रा यमरुरु, और तब्दीली के बाद बनेगा मर्रा या मुर्रू। मर्रा या मुर्रू के माना होंगे किसी के पास से गुजरना। ये कड़वा होना के माना में इस्तेमाल हुआ है, किसी के पास से गुजरना के माना में इस्तेमाल हुआ है, ये अब हम देखेंगे। और यहां पर एक पॉइंट हम और नोट करेंगे कि जिसके पास से गुजरा जाए, जिसके पास से गुजरा जाए, वो या तो बा की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है या अला की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है। मर्रा व कुल्लमा मर्रा अलैहि, अला के साथ आ गया, तो इसका मतलब है यहां पर ये पास से गुजरना के माना में इस्तेमाल हुआ है। अब ये मर्रा फेल माजी का पहला सीगा है, और माजी का फाइल पहचानने का क्या तरीका है? पहले आपने तय करना था 2 में से या 12 में से, 2 में से या 12 में से। तो 2 में से है, जब 2 में से होता है तो फाइल अंदर बाहर होता है, तो इसका फाइल या अंदर है या बाहर है, ये अब देखते हैं। आगे हमें कोई मरफू इसम नजर आता है तो हम उसे इसका फाइल डिक्लेयर कर देंगे। आगे आ रहा है मलाउन, मलाउन आ गया तो ये मर्रा के लिए फाइल हो गया। अब ये मलाउन के माना क्या है, ये डिक्शनरी बताएगी आपको। मलाउन के माना होते हैं सरदार। मीम, लाम और हमजा इसका मादा है। इससे मलाउन लफ्ज़ इसमें जमा है, कलेक्टिव नाउन है। किसी कौम के रईसों और सरदारों की जमात के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो ये हमें डिक्शनरी ने बता दिया। कलेक्टिव नाउन है, किसी कौम के रईसों और सरदारों की जमात के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मर्रा अलैहि मलाउन,
फेल, फाइल और मुतालिक, इतने हिस्से का तर्जुमा करें जरा। मलाउन नकरा लाया गया तो हम कुछ के साथ तर्जुमा करेंगे। कुछ सरदार गुजरे उसके पास से, ठीक है, लफ्जी तर्जुमा होगा। और इसको हम जब भी क्या तर्जुमा किया ना, जब भी, तो जब भी उसके पास से कुछ सरदार गुजरते, मलाउन के बाद आगे लफ्ज आ रहा है मिन कौमी ही। अब ये बता रहा है कि वो सरदार उनकी कौम में से थे, उनकी कौम के सरदार, वरना सरदार तो कहीं के भी हो सकते हैं, तो कोई सरदार तर्जुमा हम नहीं करेंगे, बल्कि कुछ सरदार गुजरे। अब यहां पर एक पॉइंट मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि जार मजरूर, जार मजरूर ये मारफा के बाद भी आता है और नकरा के बाद भी आता है। याद है किसी को पॉइंट कि मारिफा के बाद अगर जार मजरूर आए तो ज्यादातर वो उस मारफा के लिए हाल बनता है। हमने बनाया था ना पिछली दफा हाल, पिछली आयत में, आमिर भाई याद है ना। और नकरा के बाद जब जार मजरूर आए तो ज्यादातर वो सिफत बन के आता है। मलाउन नकरा, उसके बाद जार मजरूर आ रहा है, नकरा प्लस जार मजरूर, नकरा को मौसूफ बना दिया जाता है और उस जार मजरूर को सिफत बना दिया जाता है। अब ये मौसूफ और सिफत मिलके फिर ये फाइल बने मर्रा के लिए। यानी अब इसका हम तर्जुमा करेंगे, ऐसे सरदार जो उसकी कौम से थे, उनकी कौम के कुछ सरदार। इसने बिल्कुल उसे वाज़ेह कर दिया कि तर्जुमा क्या किया जाएगा। अच्छा, यहां एक छोटा सा पॉइंट आपको फिर समझाई दूं, क्योंकि मेरी तसल्ली नहीं हो रही। वो ये है कि इबारत में, कलाम में जब भी जार मजरूर आ जाए ना, जार और मजरूर ये मिलके क्या बनते हैं, मुतालिक। ये मुतालिक होते हैं, ठीक है, मुतालिक। ये 8 चीजों के मुतालिक हो सकते हैं, ये 8 चीजों के मुतालिक हो सकते हैं। इनको आप 8 चीजों के मुतालिक कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट अगर नहीं समझ में आएगा ना तो इसका मजा नहीं आएगा। मजा तभी आएगा जब ये आप ये पॉइंट समझ लेंगे। जार मजरूर जब भी आ जाए इबारत में तो जार मजरूर मिलके क्या बनते हैं, मुतालिक, ठीक है। और ये 8 चीजों में से किसी ना किसी एक के मुतालिक इन्हें किया जाता है। या तो ये फेल के मुतालिक होते हैं, फेल के मुतालिक। आपने उन जार मजरूर को फेल के मुतालिक करके तर्जुमा करके देखना है कि तर्जुमा सही बन रहा है, सही। या फिर ये इस्म फाइल के मुतालिक होते हैं। इस्म फाइल जो फेल से फाइल बनाया जाता है वो इस्म फाइल होता है। माशाल्लाह, बस ये क्लियर करना है। या ये इस्मुल मफूल के मुतालिक होते हैं, या ये इस्मु तफजील के मुतालिक होते हैं। इस्मु तफजील का पता है ना, इस्मु तफजील पढ़ा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री, हाँ बस वही है। यानी अकबर, असगर, अमजद, ठीक है, उसके मुतालिक होंगे। या ये मुतालिक होंगे सीगा सिफत के, सिफत का सीगे जो है ना, जैसे रहीम, करीम, उसको पूरा नाम दिया जाता है सिफत मुशब्बह, सिफत मुशब्बह के मुतालिक होंगे। या फिर ये जार मजरूर मुतालिक होंगे किसी मस्दर के, या फिर ये जार मजरूर मुतालिक होंगे इस्मुल फेल के।
ये एक नई चीज आई है आपके लिए, इस्मुल फेल। इस्मुल फेल होता इसम है, होता इसम है लेकिन फेल के माना देता है। ऐसा इस्म जो फेल के माना दे उसको इस्मुल फेल कहा जाता है। मसलन इसकी एक मोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। सूरतुल फातिहा जब हम खत्म करते हैं तो क्या कहते हैं? आमीन। ये आमीन जो है ये एक इस्मुल फेल है, इस्म है। इसके माना क्या करते हैं आमीन के? कभी गौर किया? यानी आमीन के मुख्तलिफ माना आपको मिलेंगे। इसके माना होंगे तो कबूल कर। अब आमीन है इस्म लेकिन इसके माना फेल के हैं, और ज्यादातर इसके फेल के माना जो होते हैं ना देता है, ये फेल अमर के माना देता है। ज्यादातर अमर के माना देता है। माजी के भी आ सकते हैं, मुजारे के भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अमर के माना आते हैं। यानी कहीं आपको ग्रामर की किताब में ये लिखा हुआ मिल जाए ना कि ये इस्मुल फेल है, इस्मुल फेल है, तो बस आपके जहन में सिर्फ ये बात आनी चाहिए कि ये होता इस्म है लेकिन फेल के माना देता है। एक बात, अब माना कौन से दे रहा है उसमें हम मोहताज हैं, हमें कोई पता नहीं है। डिक्शनरी हमें बताएगी कि इसके क्या माना है। सिंपल सी बात, हैया अलस सलाह, हैया अलस सलाह, ठीक है। अब ये हैया जो है ना ये एक इस्मुल फेल है, ये हैया इस्मुल फेल है। इसके माना है आओ, नमाज की तरफ आओ, भलाई की तरफ आओ। कंसिडर इस्म होता है लेकिन माना फेल के देता है। इसके इस्म के माना क्या होते हैं उस पर बहस नहीं की जाती। कंसिडर इसे इस्म किया जाता है कि ये इस्म है, ठीक है, लेकिन ये माना दे रहा है फेल के। इसकी एक और एग्जांपल दूं आपको। कुरान मजीद में जिस तरह है जहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वालिदैन के हवाले से फला तकुल्लहुमा उफ़िन। अब ये उफ जो है ना ये एक इस्मुल फेल है। अब इसके क्या माना है? इसके माना डिक्शनरी बताएगी कि इसके माना क्या किए जाते हैं। हम तो सिंपल कहते हैं उन्हें उफ भी ना कहो, हमारे उर्दू में जो कि लफ्ज इस्तेमाल होता है इसलिए हमारे लिए आसानी हो गई। बस सिंपल आपको जो बात याद रखनी है ना वो ये है कि इस्मुल फेल कहीं भी आप किसी किताब में देखें लिखा हुआ तो आपके जहन में जो चंद बातें आनी चाहिए ना, उनमें पहली बात ये है कि ये होता इस्म है लेकिन माना फेल के देता है। अब फेल तो माजी भी होता है, मुजारे भी होता है, अमर भी फेल ही कंसिडर किया जाता है। ज्यादातर ये फेल अमर के माना में इस्तेमाल होता है, हाँ माजी के भी और मुजारे के माना में भी आ जाता है, लेकिन टोटली हमें पता चलता है ये डिक्शनरी से। अच्छा, एक डिक्शनरी और है, मैं आपको बता दूं, वो भी अगर आपके शौक पे है, अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त डिक्शनरी है। उस डिक्शनरी का नाम है अल याकूत वल मरजान। देखिए जिन्होंने लिखा है जी उफ इस्मुल फेल है, यानी लफ्ज़ के एतबार से इसमें और माना के एतबार से फेल, और इसको किस फेल के माना में लिया गया है? इसको फेल अकराहू, ठीक है, यानी करिहा यकराहू। अकराहू करिहा नापसंद करना, करिहा उसने नापसंद किया, यकराहू वो नापसंद करता है, तो अकराहू मैं नापसंद करता हूं। हम कहते हैं ना उफ, कब बोल रहे हैं? यानी कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये नापसंद करता हूं। तो यहां पर इसके माना उन्होंने लिए हुए फेल मुजारे के अकराहू, मैं नापसंद करता हूं। ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि इस तरह की डिटेल आपको मिल सकती है। कई डिक्शनरीज में आपको सिंपल उफ के माना दे दिए जाएंगे कि उफ के माना है उफ, सही, और कई जगह पे बाकायदा पूरी डिटेल दी जाएगी कि इस्मुल फेल है। और इस्मुल फेल क्या होता है? होता इसमें लेकिन माना फेल के देता है, उसके बतौर इस्म कोई माना नहीं होंगे। क्लियर? बतौर फेल के ही माना किए जाएंगे। अब फेल माजी के माना में भी आ सकता है, मुजारे के माना में भी आ सकता है, अमर के माना में भी आ सकता है। तो उफ जो है ये फेल मुजारे के माना में आता है, और वो फेल मुजारे क्या है? अकराहू, यानी मैं नापसंद करता हूं। अच्छा, ये जो आठवीं चीज है जिसके मुतालिक हो सकता है, आमतौर पे तो ये 7 ही पूरे हो जाते हैं, लेकिन एक चीज जो है वो ले लेते हैं ग्रामर वाले, वो होता है इसम मुबालगा। एक्चुअली तो इसे इसके बाद 4 के बाद ही लिखना चाहिए था, इसम मुबालगा 5 के बाद बल्कि, लेकिन चलें आप इसको लिख लें। जब भी जार मजरूर आए
तो वो इन 8 में से किसी ना किसी चीज के मुतालिक आपने करके देखना है, मफहूम बनाना है। अगर मुतालिक फिट हो जाते हैं तो मुतालिक हैं, वरना फिर आपने क्या करना है वो मैं बताने लगा हूं। अच्छा, ये 8 चीजें जो है ना, ये उन जार मजरूर का मुताल्लक कहलाते हैं। जार मजरूर मुताल्लिक होते हैं और ये 8 जो हैं जार मजरूर का मुताल्लक होते हैं। मुतालिक और मुताल्लक वही मुंतज़िर और मुंतज़िर वाली टर्मिनोलॉजी है, सिंपल। अच्छा, अब देखें, आपने स्टार्ट किया, मर्रा फेल आ गया, अलैहि जार मजरूर, जार मजरूर होगा मुतालिक, इन 8 चीजों में से किसी ना किसी के मुतालिक होगा। पीछे आ रहा है फेल मर्रा, इसके मुतालिक करके देखें ट्रांसलेशन सही हो रही है। मर्रा लफ्जी तर्जुमा वो गुजरा, अलैहि उस पर गुजरा, उस पर से गुजरा, यानी प्रेपोजिशन के साथ आ गया तो फेल के मुतालिक हो गया ना, तो आपने इसे फेल के मुतालिक कर दिया, ये मुतालिक फेल हो गया। ओके, आगे चलें। मलाउन, उसके बाद आगे आया मिन कौमी ही जार मजरूर। मिन कौमी ही का मतलब है उसकी कौम से। अब उसकी कौम से मर्रा के मुतालिक हो सकता है, वो गुजरा उसकी कौम से, कोई मुतालिक नहीं हो रहा। मलाउन इन 8 में से कुछ भी नहीं है, कलेक्टिव नाउन है, ना वो फेल है, ना इस्मुल फाइल है, ना इस्मुल मफूल है, ना इस्मुल तफसील है, ना सिफत मुशब्बा, ना मस्दर, ना कुछ भी नहीं है। अब होना तो इसने किसी ना किसी के मुतालिक है। जब फिट ना बैठे तो ये वाला टेस्ट फिर ये होगा, इनमें से फिर उस जार मजरूर को आप या हाल बनाएंगे या सिफत बनाएंगे। यानी पहले वो जार मजरूर इनमें से किसी ना किसी के मुतालिक आपने करके देखना है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर वो अगर मारफा के बाद आ रहा है तो उसके लिए हाल बनेगा, और अगर नकरा के बाद आ रहा है तो उसके लिए सिफत बनेगा। क्योंकि अब ये किसी के मुतालिक नहीं हो रहा था, लिहाजा हमने इसे नकरा के लिए सिफत बना दिया कि ऐसे सरदार जो उसकी कौम से थे। और ये बार बार आएगा कुरान में, बार बार आएगा, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा टाइम लगा दिया आपके लिए। ये बार बार आएगा जार मजरूर। और जब आप एनालाइज करेंगे ना, एनालिसिस देखेंगे इन किताबों का, तो उसमें आपको मिलेगा कि किसके मुतालिक है, और लाजमी वो जोड़ा जाता है। तरकीब, अगर तो तरकीब करनी है तो, और अगर सिंपल लफ्जों का तर्जुमा करना है तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर जी? ये सिफत बन गया मलाउन की, और इसका तर्जुमा आप करेंगे ऐसे सरदार जो उसकी कौम से थे। अब थे इसलिए कर रहे हैं कि माजी की बात कर रहे हैं, उसकी कौम से हैं, ऐसे सरदार जो उसकी कौम से, यानी, और इसमें कौमी ही में हा की ज़मीर जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ ही जा रही है। सिंपल। वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलाउ मिन कौमिही सखिरू मिनहु। हाँ जी, फेल माजी सखिरू, फेल माजी है ना, फेल माजी के 2 में से या 12 में से? 12 में से। 12 में से हो तो फाइल हमेशा साथ, फाइल हमेशा साथ। फाइल कौन है? वाओ, ठीक है, ये फाइल है, यानी आगे फाइल ढूंढने की जरूरत ही नहीं आपको, मैं ये कह रहा हूं। सीन खा रा रूट लेटर्स देखें, सीन खा और रा, डिक्शनरी आपको बताएगी कि इसके क्या माना होते हैं। डिक्शनरी बता रही है कि सीन खा रा बाब सीन से इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहां आपको यह पता चल रहा है कि इसका इन कलिमा जेर वाला है, तो ये बाब सीन से है या बाब हा से है, 2 ही होते हैं ना माजी में, ठीक है। तो डिक्शनरी बता रही है कि बाब सीन से है। सखिरा यसखरु, सखरन इसका मस्दर है, इसके माना है किसी से मजाक करना, किसी का मजाक उड़ाना, और जिसका मजाक उड़ाया जाए वो मिन की प्रेपोजिशन के साथ आता है। सखिरु फेल बा फाइल, क्या तर्जुमा करेंगे? वो मजाक उड़ाते, वो मजाक उड़ाते। मिनहु जार मजरूर, मुतालिक फेल, क्योंकि फेल के साथ ही अटैच है वो, ठीक है ना। वो मजाक उड़ाते उसका। अब यहां तक एक बात पूरी हो रही है। अब आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जुमला एक ऐसा बन रहा है जिसमें शर्त भी पाई जा रही है। जब भी
कुछ सरदार उनकी कौम में से उनके पास से गुजरते तो सखिरु मिनहु, उनका मजाक उड़ाते। तो गोया कुल्लामा, इसके बारे में आपको डिटेल मिलेगी कि ये ज़र्फ है, लेकिन इसमें शर्त के माना भी पाए जाते हैं। इसमें शर्त के माना भी पाए जाते हैं। इसलिए ऐसे अल्फाज को ज़र्फिया शर्तिया कहा जाता है। ज़र्फिया शर्तिया। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो बात इंशाल्लाह 100% समझ में आ जाएगी आपको। इज़ा जाकल मुनाफिकूना कालू, जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं। ठीक है, इज़ा जब के माना में है ना, जब ज़र्फ के लिए आता है यानी जिस वक्त, और इसमें शर्त के माना भी है। जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो जवाब शर्त भी होता है। तो इसका तर्जुमा हमने किया जब भी, बस ज़्यादा ये किया तर्जुमा। जब भी उनके पास से उनकी कौम के कुछ सरदार गुजरते तो हंसते उन पर। अब ये जो चीज़ें जो है ना, ये ज़र्फिया शर्तिया, ये लिसानुल कुरान किताब में जो चौथा पार्ट है ना, उसमें दी हुई है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक नहीं पढ़ाई जा सकती। ठीक है ना, ये उसी वक्त आपको समझ में आएंगी जब आपके सामने ये चीज़ें आएंगी, या आप बुक कोई इराब की किताब देख रहे होंगे। वो कह रहे हैं ऐसे कि कुल्लामा ज़र्फ़ ज़मा है मुतज़म्मिन माना शर्त, ये माना शर्त को मुतज़म्मिन है, यानी मुतज़म्मिन शामिल होना, मुश्तमिल होना, इसमें शर्त के माना शामिल है। तो ये चीज़ें मतलब आएंगी तो आपको फिर पढ़ना आएगा। तो ये शर्त और जवाबु शर्त बन जाता है जुमला। कहाँ में लिखा हुआ है इज़ कहाँ आता है, इज़ा कब आता है, कुल्लामा कहाँ आता है। ये चौथे पार्ट में जहाँ हुरूफ पे बहस की गई है ना, और अस्मा पे, अस्माए ज़ुरूफ पे बहस की गई है, वहाँ पर उनके बारे में चीज़ें हैं। यानी ये आपको एज ए टॉपिक नहीं पढ़ाई जा सकती चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं। अब देखिए कुरान मजीद का अपना उसलूब है, मुजारे आ रहा है, उसके बाद फिर माजी की बात होगी, फिर माजी आ गया, मुकालमा आ गया ना। अब मुकालमा काला क्या है जी, फेल प्लस फाइल, क्योंकि आगे कोई मरफू इस्म नहीं है। काला, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इन शर्ती है, आपको पता है, तस्खरू मिन्ना। अब यहां पर देखें, वहां था सखिरु मिन्हु, कुरान ने खुद बता दिया इसका माजी मुजारे क्या है, सीन खारा। आपको डिक्शनरी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वहां माजी आ गया सखिरु, यहां मुजारे आ गया तस्खरू, क्योंकि इन शर्तिया के बाद हमेशा फिर मुजारे आते हैं, आपको पता है। इन तस्खरू, तस्खरू असल में क्या था, तस्खरू ना, नून ड्रॉप हुआ हुआ इनकी वजह से। ठीक है, तो तस्खरू, हाँ जी, किन में से अब फेल मुजारे का फाइल ढूंढना है, हमेशा साथ वाला है। ठीक है ना, फेल फाइल और ये जार मजरूर मिन्ना, और मिन के साथ आता है, हमने पढ़ा है, जिसका मजाक उड़ाया जाता है। तो इन तस्खरो मिन्ना, अगर तुम मजाक उड़ाओगे हमारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं उनसे, अगर तुम मजाक उड़ाओगे हमारा, ठीक है, तो इन तस्खरो मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम। हर जगह मिन आ रहा है, देखें, सखिरु मिन, तस्खरू मिन, नस्खरू मिन, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है उसके साथ मिन लगा हुआ है। अब जब भी इन शर्तिया आता है तो दो जुमले होते हैं, शर्त और जवाब शर्त।
शर्त और जवाब शर्त होते हैं ना, तो ये शर्त है और ये जवाब शर्त है। और आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जवाब शर्त पर फा का दाखिला कहां कहां वाजिब है। मैंने एक बताया था फेल अमर फेल नहीं हो तो जवाब शर्त पे फा दाखिल लाजमी होता है, और जुमला इस्मिया हो तो भी फा का दाखिला वाजिब होता है। तो यहां पर ये जो फा लगा हुआ है ना, ये जुमला इस्मिया आ रहा है, इन्ना नस्खरु मिनकुम। अब ये इन्ना जो है, इन्ना जब भी आता है उसका एक इस्म होता है और एक खबर होती है, वो ढूंढने आपने। बताइए जी, इन्ना का इस्म क्या है? वो इन्ना, असल में ये इन्ना इज इक्वल टू इन्ना ना है ना, इन्ना ना, तो इन्ना का इस्म ना है जो सिर्फ अलिफ की सूरत में नजर आ रहा है, और इन्ना की खबर नस्खरु मिनकुम, यानी जुमला फेलिया इन्ना की खबर आ रहा है। अब ये इन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मी होके जवाब शर्त बन रहा है। ठीक हो गया? शर्त अपने जवाब शर्त से मिलकर जुमला शर्तिया। अभी कुछ हिस्सा रहता है, कमा तस्खरून, ये रहता है ना, इस पे मैं बाद में बात करूंगा। हमारा काम यहां तक हो रहा है तो पहले इसको कर लें। कमा तस्खरून मैं बाद में हल करूंगा क्योंकि वहां पे हमारी आयत मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, अब ये जुमला शर्तिया जो है ना, ये क्या बन रहा है? एक दो बातें छोटी छोटी नोट कर लें कि कुरान मजीद पढ़ते हुए जहां भी काला फेल आ जाए ना, काला फेल से मुराद यकूलू भी हो सकता है, तो उसमें चंद चीजें आपने ना ढूंढनी है लाजमन। वो चंद चीजें क्या है? नंबर एक, कि काला का फाइल कौन है। नंबर दो, किससे कहा गया है, यानी काला का फाइल क्या आगे लिख सकते हैं कि कहने वाला कौन है। काला का फाइल का मतलब है कहने वाला कौन है। नंबर दो, किससे कहा गया है। नंबर तीन, क्या कहा गया है। कुरान मजीद में ये आपके सामने आया जी, कुलना लिल मलाइकाति इसजुदू लि आदम। ठीक है? अब ये सारी चीजें आप इसमें ढूंढे। कुलना किसने कहा? हमने कहा, फाइल। किससे कहा? अच्छा, जिससे कहा जाता है वो लाम के साथ आता है, ये आपको पता ही है। ठीक है? और क्या कहा? उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। ये तीन चीजें आपने ढूंढनी है, आपको इबारत हल हो जाएगी आपकी सारी। बात समझ में आ गई? अब इसको जोड़ना कैसे है ये भी देख ले। कुलना फेल व फाइल, लिल मलाइकाती जार मजरूर, मुतालिक। और जो कहा जाता है ना, जो कहा जाता है उसको कहते हैं मकूलुल कौल। मकूलुल कौल आसान कर दें, ये मकूलुल कौल यानी जो कहा जाता है ना, ये मफूल बनता है, इसको मफूल कंसीडर किया जाता है। ग्रामर वाले से मफूल कंसीडर करते हैं। मफूल भी जो कहा जाए बस मफूल होता है ना। अब देख लें, फेल अपने फाइल मुतालिक और मफूल से मिलके क्या बन गया? जुमला फेलिया। यानी जोड़ने की मैं बात बता रहा हूं आपको कि जोड़ना क्या है। जहां भी काला आएगा, किसने कहा, किससे कहा और क्या कहा, ये तीन चीजें आपने ढूंढनी है। बाज़ों का जिससे कहा जाएगा उसका जिक्र नहीं होगा, इसमें कोई चीज मिस भी हो सकती है। ठीक है? वो अंडरस्टूड होती है। जैसे यहां पर देखें, काला, काला का फाइल कौन है? हुआ। हज़रत नूह ने कहा, किससे कहा? उनका जिक्र नहीं है ना, उनका जिक्र नहीं है। सरदारों से कहा ना, उनसे जो गुजरे थे उनके पास से। क्या कहा? ये कहा उन्होंने। तो इसको क्लोज जुमले को हम ऐसे करेंगे, काला फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया बन गया। यानी ये इतनी लंबी चौड़ी जो इबारत थी ना, ये तीन लफ्जों में पूरी कर दी। ये है एनालिसिस। पार्ट्स कर करके ना कुछ बनाना है, जुमले बना बना के ना बस फिट किए जाने हैं। काला मूसा ली कौमी ही या कौमी लिमा तुज़ूननी। काला आ गया,
चीजें ढूंढे जी वो। काला का फाइल कौन है? मूसा, कहने वाला। किससे कहा है? ली कौमी ही, कौम से कहा है। क्या कहा है? या कौमी लिम्मा तुसूननी, है मेरी कौम तुम मुझे क्यों अजियत देते हो। ये सारा जो है मफूल भी बना देंगे जो कहा है। काला, काला फेल अपने फाइल अपने मफूल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेल। कमा तस्खरून जो आता है पहले उससे देख लेते हैं। तस्खरूना हमें मालूम है जुमला फेलिया, फेल व फाइल, और हमें इसके बारे में पता है काफ हरफ जर है। काफ हरफ जर के लिए आता है ना इस्तेमाल, ठीक है। तो ये हरफ जर है। हरफ जर के बाद हमेशा मजरूर होता है, तो ये मजरूर है, लेकिन चूंकि ये मबनी है इसलिए इसकी मजरूर फॉर्म जो है हमें समझ में नहीं आ रही। अब यहाँ पर सवाल पैदा ये होता है कि ये माँ जो है कौन सा माँ है। इस वाले से बस हमने जहन पे थोड़ा जोर देना है, और जो जो माँ पढ़े हुए हैं उनको अप्लाई करके देख लेते हैं। जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए माँ इस्तेमाल हुआ था, यानी उसकी एक एग्जांपल मैंने कहा था, आपको याद कर लें आप, वो थी जी माँ हाजा बशरन। ये जो माँ होता है जुमला इस्मिया को मनफी बनाने वाला, ये जुमला इस्मिया के शुरू में आता है और जुमला इस्मिया की खबर को मंसूब कर देता है। क्लियर हो गया ना? तो इसके बाद तो जुमला फेलिया आ रहा है, ये तो निकल गया बाहर। दूसरा माँ हमने पढ़ा था माँ इस्तिफामिया, सवाल के लिए आता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो माँ है ना, ये जो क्वेश्चन के लिए आता है, ये जुमला इस्मिया में भी आ सकता है, जुमला फेलिया में भी आ सकता है। चाहे जुमला इस्मिया में है चाहे जुमला फेलिया में है, उस जुमले का पार्ट बनेगा ये, क्योंकि ये माँ इस्तिफामिया इस्म होता है ना, इस्म होता है। ये वाला ये हर्फ था, जुमला इस्मिया को मनफी बनाने वाला माँ हर्फ होता है। जो माँ इस्तिफामिया होता है ये इस्म होता है, और इस्म आपको पता है जुमला का पार्ट बनता है, चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फेलिया हो। अब ये जुमला इस्मिया का पार्ट क्या बन सकता है और जुमला फेलिया का पार्ट क्या बन सकता है, उस पर हम मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। कुरान मजीद में है मा तिलका, मा तिलका बी यमीनी का। अब देखें ये जुमला इस्मिया मैं बना रहा हूं ना, जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर दो चीजें होती है ना, और ज्यादा एक चीज होती है मुतालिक। तो बी यमीनी का तो मुतालिक है। अब हमें मुब्तदा और खबर दो चीजें चाहिए। मुब्तदा और खबर में कॉम्बिनेशन क्या होता है? मारफा नकरा कॉम्बिनेशन होता है ना। तो इसमें से मारफा कौन है? तिलका। तो तिलका मुब्तदा है और माँ मारफा नहीं है ना, मारफा की जो इसमें पढ़ी है उसमें कहीं भी नहीं आता, ये नकरा है, सही है। तो यह खबर बन गई। और क्वेश्चन वर्ड जो है ना अरबी में हमेशा पहले ही आता है, जिस तरह अंग्रेजी में पहले आता है, तो इसलिए मजबूरन इसे पहले रखा गया है, वरना होना चाहिए था तिलका माँ। वो क्या है? उर्दू तरतीब में रखें अगर आप, वो क्या है, सही है ना। तो तिलका माँ होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह अंग्रेजी में हम कहते हैं व्हाट इज दिस या व्हाट इज दैट, क्वेश्चन वर्ड पहले लाते हैं, तो अरबी में भी क्वेश्चन वर्ड पहले लाया जाता है, इसलिए ये माँ पहले आया हुआ है। तो गोया ये जुमला इस्मिया में पार्ट बन रहा है जो मैंने बात की है। अच्छा, जुमला फेलिया में भी ये पार्ट बन रहा है। मतलब मैं आपके सामने जुमला रखता हूं, माँ अकलता, ट्रांसलेट कर सकते हैं ना इसको? क्या तर्जुमा है इसका? तूने क्या खाया, तूने क्या खाया। अच्छा, अब जरा देखें ये जो जुमला है तूने क्या खाया, तूने क्या खाया, और इस क्या की जगह पे मैं अगर जवाब भी दूं तूने आम खाया, तो आम क्या है जुमले में? आम की हैसियत क्या है जुमले में? फेल फाइल मफूल में से मफूल है ना। तो आम क्या की जगह पे नहीं आ रहा, तो गोया अकलता फेल और फाइल है, और ये माँ जो है ये मफूल है। माँ मफूल है ना, चूंकि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आना चाहता है इसलिए हमने उसे शुरू में रख दिया। माँ अकलता, तूने क्या खाया। मकसद बताने का ये था कि माँ जो इस्तिफाम के लिए आता है ना, सवाल के लिए, वो जुमले का पार्ट बनता है।
आता भी शुरू में है और जुमले का पार्ट भी बनता है। जुमला इस्मिया में भी पार्ट बनता है और जुमला फेलिया में भी पार्ट बनता है। ये मैं प्रूव कर रहा था, ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब है कि ट्रांसलेट करके देख लें, अगर इसे पार्ट बनाना है, फर्ज किया मा तस्खरून, तुम हंसते हो क्या, तुम क्या हंसते हो, कोई मफहूम बन रहा है? तुम क्या हंसते हो, तुम क्या मजाक उड़ाते हो, ये तो मफहूम नहीं बन रहा ना। 2 माह हो गए। एक माह होता है माह मौसूला, इसके माना होते हैं जो, अल्लज़ी के माना में होता है। अगर ये माह मौसूला हो तो उस माह की जगह पे अल्लज़ी रख कर देख लें, अगर बात फिट बैठ रही हो, पूरी हो रही हो, तो ये माह मौसूल है। अल्लज़ी लगा के देखें, अल्लज़ी तस्खरून, जो तुम हंसते हो, माह मौसूला भी नहीं है। ये 3 माह तो आपको पता होने चाहिए ना। अब ये कौन सा माह है? ये चौथा माह है जो मैं आपको बताने लगा हूं। ये एक नई चीज होगी आपके लिए। ये माह जो है, ये माह कहलाता है माह मस्तरिया। वो माह जो फेल के साथ मिलकर मस्दर के माना दे दे, उसे माह मस्तरिया कहते हैं। इसको हम प्रूव करते हैं कि ये माह मस्तरिया बन रहा है या नहीं बन रहा। तस्खरूना का क्या तर्जुमा है? तुम मजाक उड़ाते हो। अगर इस माह को हम इसके साथ मिला के कोई मस्दर के माना लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं आपके ख्याल में? तुम्हारा मजाक उड़ाना, तुम्हारा मजाक उड़ाना। अब तुम्हारा मजाक उड़ाना, उससे पहले काफ हर्फ जर है जिसका तर्जुमा की तरह आप करते हैं, तो क्या करेंगे तर्जुमा? तुम्हारे मजाक उड़ाने की तरह, तुम्हारे मजाक उड़ाने जैसा। सही? तो ये मां मस्तरी है, ये मां मस्तरी है। अब देखें मफहूम बन रहा है। हम हंसेंगे तुम पर तुम्हारे हंसने की तरह। हम मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, तुम्हारे मजाक उड़ाने की तरह, तुम्हारे मजाक उड़ाने जैसा। तो काला नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन तस्खरू मिन्ना, अगर तुम हंसोगे हम पर। शर्त का ताल्लुक ना आमतौर पर मुस्तकबिल के साथ होता है। अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब होगा। इन तस्खरू मिन्ना, अगर तुम हंसोगे हम पर, फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरूना, तो हम भी तुम पर हंसेंगे, हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे तुम्हारे मजाक उड़ाने की तरह। यानी जिस तरह तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, इस तरह हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हम भी हंसेंगे। आज तुम हंस रहे हो ना, तो हम भी तुम पे ऐसे ही हंसेंगे। क्लियर होगी? तो ये मां मस्तरिया जो है, इसको नोट कर ले। वो मां जो फेल के साथ मिलकर मस्दर के माना दे दे, मस्दर के माना दे दे, उसको मां मस्तरिया कहते हैं। और चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया है सिंपल। मां नाफिया जो है वो वैसे पता चल जाएगा, मां इस्तिफामिया वो पता चल जाएगा आपको। औ कमा काला, यानी कहने की तरह, आप के कहने की तरह, हाँ जैसा आप ने कहा। औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला आपने कहा, या जैसा आपने कहा, यानी उसके कहने की, इस जैसा मैंने कहा इसके कहने की तरह, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते ना, तो इसलिए वो साथ कहते हैं काला औ कमा काल।